मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में वारी जाऊं, देख छवि में वारी जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में शीस नवाऊं, उन चरणन में शीस नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणन में दर्शन पाऊं, उन चरण में दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मम देव मम देव देवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। अनंत कल्याण गुणगण नीलम अनंत कल्याण गुणगण निगम मेरे परमाराध्य युगल पादारविंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अयोध्यानाथ श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्री कृष्णानंद पांडे जी के समस्त परिवार के शत प्रयास से भगवान के आशीर्वाद से इस प्रसिद्ध नगवा पंडित नामक ग्राम में आयोजित है। श्रीमद् भागवत कथा के पवित्र ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए समस्त बड़भागी श्रोताजन, श्रीमान हरे कृष्ण दुबे जी एवं अन्यान्य कथारस रसिक श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियाँ, भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे आचार्य जी जो संस्कृत में पारायण पाठ करके इस अनुष्ठान के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, एवं कथा को सुमधुर बना रहे सभी कलाकार साथी, सभी को व्यास मन से जय सिया राम। कथा सुने, आइए उसके पूर्व हम सभी मिलजुल कर भाव से श्री हनुमान जी महाराज जो कथा रसिया हैं उन्हें स्मरण करते हुए प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर कथा श्रवण करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया 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 पहुंचाया प्रभु के धाम हरे रामा राम राम सीताराम राम राम हरे रामा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं सुधरती हैं, इसलिए कीर्तन में जरूर ताली बजाना चाहिए। सारा शरीर भगवान के स्मरण में सक्रिय होगा, सदुपयोग होगा, इस भाव से भी ताली बजाना चाहिए। और ताली बजाने से अनेक रोग व्याधि भी नष्ट होते हैं, इसलिए संकीर्तन में कोशिश करें, जरूर ताली बजाना चाहिए। इस गीत को सैकड़ों वर्ष पूर्व अयोध्या के सिद्ध संत श्री मोद लता जी ने लिखा है, बड़े भाव से लिखा है। और सिद्ध संतों की जो सिद्ध वाणी होती है उसे बड़े श्रद्धा से गाना चाहिए। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है, और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद ऋषि को जपते थे। इस बासर आठो याम हरे रामा राम राम सीताराम राम राम हरे रामा राम राम हरे रामा राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम
चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर, नारद के सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर बजता है सुंदर नाम। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से, जप करके देखो श्रद्धा से, जप करके देखो श्रद्धा से, जप करके देखो श्रद्धा से होएगा पूरन काम। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीता
सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, समस्त समस्त श्रोता वृंद की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, नगमा ग्राम की जय हो, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्व काल में संत शिरोमणि भगवत चरणाम्बुज चंचरीक व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी धर्म चक्रवर्ती श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित के निवेदन पर पूर्व काल में गंगा तट पर बैठकर परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुनाई है। और भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित मृत्यु के भारी भय से मुक्त हो गए। शाश्वत सुख भगवती आनंद में डूबकर राजा परीक्षित ने भागवत कथा के प्रभाव से गति पाली। ऐसी दिव्य कथा सुनने के लिए हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो अपनी मंगलमयी कथा हम आपको सुलभ कराते हैं। एक कथा हमारी व्यथा को नष्ट कर देती है, इसलिए कथा का आश्रय प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कथा के माध्यम से हम जीवों का एक नया जन्म होता है। एक सामान्य जन्म तो हमें माता पिता के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास जन्म लेता है, जो भगवान के प्रति एक आस्था हमारे अंदर जन्म लेती है, ये आस्था उत्पन्न करने का केंद्र सत्संग है। कथा ही हमारे मन को भगवान के श्री चरणों से जोड़ती है। इसलिए सत्संग सुन करके हम मानवों का एक दूसरा जन्म होता है, एक भावपूर्ण जन्म, भगवान के भक्त रूप में जन्म। इसलिए जब से भगवान के चरणों की प्रीति आवे जीवन में, तो वह जीवन का नया जन्म है। ऐसी दिव्य कथा में हम सभी बैठे हैं। कल भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र चिंतन कर रहे थे कि भक्ति माता जमुना तट पर रो रही है, इसलिए चूंकि उसके बालकों का तिरस्कार हो रहा है समाज में। उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान वैराग्य का तिरस्कार करता है और अंध भक्ति अपने जीवन में अपनाता है, तो अंध श्रद्धा भक्ति से भक्ति रोती है, खुश नहीं होती। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ तब है जब भक्ति के साथ साथ हम ज्ञान और वैराग्य को भी अपनाएं। चूंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भागवत का कथा ने ऐसा वातावरण दिया समाज को कि बीमार पड़े ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए कथा के प्रभाव से।
तो वह प्राणी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति का डोर पकड़ करके हम जीवात्माओं के हृदय मंदिर में स्वयं भगवान आके निवास करते हैं। इसलिए धन्य है उसका जीवन जिस प्राणी के जीवन में भक्ति है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए मैंने बड़ा साधन किया, चारों वेद सुनाए, सैकड़ों उपनिषद सुनाए, 17 पुराण सुनाए, ब्रह्मसूत्र सूत्र और मीमांसा जैसे दिव्य ग्रंथों को मैंने श्रवण कराया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। और धन्य हो भागवत जी की कथा, इस कथा के महात्म्य मात्र सुनने से बीमार पड़े ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति के दुख की निवृत्ति हो गई। प्रत्यक्ष यह दृश्य देख करके नारद बाबा कृतकृत्य हो गए, गदगद हो गए। नारद जी सौनकादिक ऋषियों से प्रार्थना किए कि एक चमत्कार तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत की महिमा मात्र सुनने से ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो गई। तो मैं जानना चाहता हूं क्या भागवत कथा इतना विशेष पुण्य संपन्न है जो अपने पुण्य प्रभाव से किसी का पाप नष्ट कर दे? तो क्या पापियों के पाप नष्ट करने का सामर्थ्य भी भागवत कथा में है? तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत जी की कथा ऐसा दिव्य पुण्य संपन्न है जो जन्म जन्म के पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। हे नारद ऋषि, एक व्यक्ति जन्म से लेकर मरते घड़ी तक केवल पाप ही पाप किया और अपने पाप कुकर्मों के कारण मर करके वह व्यक्ति महान प्रेत बन गया, सबको डराने धमकाने लगा। उस भयंकर प्रेतात्मा को भागवत जी की कथा सुनाई गई और भागवत कथा के प्रताप से धुंधुकारी जैसा भयंकर प्रेत क्षण भर में प्रेतत्व से मुक्त हो गया, नारायण में गति पा गया। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नाम का गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव जी परम ज्ञानी थे, श्रौत स्मार्त कर्मों के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ थे। ज्ञानियों में प्रसिद्ध ज्ञानी थे आत्मदेव जी। श्री आत्मदेव जी की धर्म पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली बड़ी सुंदर थी, उत्तम कुल की थी, लेकिन धुंधुली में एक कमी थी, वो बड़ी जिद्दी थी। वो दूसरे की बात नहीं मानती थी, अपनी ही बात सबके ऊपर थोपती थी, वही मनवाती थी। आत्मदेव धन संपदा से परिपूर्ण थे, ज्ञानी होने के नाते बड़े खुश रहते थे। गृहस्थ जीवन में आने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गृहस्थी में किसी पुत्र का जन्म हो, कोई संतान जन्म ले। आत्मदेव और धुंधुली के जीवन में यही अभाव था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए अनेक जतन किया आत्मदेव ने, पर कोई संतति जन्म नहीं ली। आत्मदेव ने विचार किया कि चलो यदि कोई संतान नहीं है तो हम बाग बगीचे लगाते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं। क्यों?
क्योंकि 10 पुत्र को जन्म देने के बराबर पुण्य केवल एक पेड़ लगा देने से प्राप्त हो जाता है। 10 पुत्र समो वृक्षा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि 10 पुत्र को जन्म देने का पुण्य फल केवल एक वृक्ष लगा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और अपने ही बेटे की गारंटी नहीं है को लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा, लेकिन वृक्ष रूपी पुत्र जिसने जन्म दे दिया तो पेड़ पौधा कभी नालायक नहीं निकलेंगे। वो ऑक्सीजन ही देंगे, वो सुखी स्वस्थ वातावरण ही देंगे। उसके नीचे जाओगे तो छाया मिलेगी, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, पत्तियां मिलेंगी। वो तो जीवन भर परोपकार करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके जो लोग अपने जीवन में पेड़ पौधे नहीं लगाते, ऐसे प्राणियों को धर्मशास्त्रों ने अभागा इंसान माना। पहले जमाने के पुण्यात्मा लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाया करते थे। अब काटने वालों की संख्या अधिक है, लगाने वालों की संख्या कम है। और इस तरह से पेड़ों को काटा जाएगा और नया लगाया नहीं जाएगा तो पिछले साल आप लोगों ने तमाशा देखा था कि ऑक्सीजन के लिए कितना आपत्ति आई थी। ऑक्सीजन के लिए किस तरह लोग भटक रहे थे। लोग कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काट रहे हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रहे हैं। सुखी स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। हमारे धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं कि लोक परलोक की दृष्टि से और सुखी स्वस्थ जीवन की कामना के लिए वृक्ष लगाना अधिक से अधिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। घर में कोई बच्चा जन्म ले तो उसके निमित्त भी एक वृक्ष लगाओ, उसके जन्मदिन पर एक एक वृक्ष लगाओ। यदि शुभ दिनों में उसके याददाश्त को बरकरार रखना है तो कोई न कोई एक पेड़ जरूर लगाओ। अपने जीवन के किसी पल को यदि महत्वपूर्ण बनाना चाहते हो तो उस महत्वपूर्ण दिन में जरूर कुछ वृक्ष लगाने चाहिए। श्री आत्मदेव जी ने जगह जगह तालाब खुदवाया, कुआं बनवाए। चूंकि पहले जमाने में हैंड पंप नहीं था, ये टुल्लू और जेट पंप समरसेबल नहीं था। कुआं तालाब यही जल के स्रोत होते थे। अब तो तालाब पाटने की प्रतियोगिता चलती है। स्थिति ये है भाई, तालाबों में जल रहता है तो जो पशु पक्षी जो अनाथ हैं अब वो पानी के लिए दर दर भटकते हैं। कितने जंगली जीव पानी बिना मर जाते हैं। चूंकि हम मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, पाटने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये बड़ा अनर्थकारी है। इसलिए पोखरा पाटना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो कुआं पाटना भी निषिद्ध माना गया है। यदि जरूरी हो कुआं पाटना तो धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं कि उसको पाटने के पहले एक दूसरा कुआं खोदवा दो, फिर पाट सकते हो। किसी पेड़ को काटना हो तो काटने के पहले एक नया पेड़ लगा दो, फिर काट सकते हो जरूरी होने पर। आत्मदेव ने अनेकों पुण्य कर्म किया अपने जीवन में। इन लाखों पुण्य कर्मों के बाद भी मन में लालसा बनी रहती है कि एक पुत्र होता हमारा। क्योंकि धिक जीवनम प्रजाहीनम, आत्मदेव सोचने लगे मेरे जीवन को धिक्कार है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्रहीन हूं। एक दिन तो उनके मन में आया कि हमारे पूर्वज मुझ पुत्रहीन के हाथ का अब तर्पण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गर्म सांस ले रहे हैं कि इसके मर जाने के बाद इसका कोई संतान नहीं है, हमारा तर्पण कौन करेगा।
आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए और एक दिन जंगल की ओर निकल चले। आत्मदेव ने सोचा या तो जंगल में जब तप से पुत्र प्राप्त करके लौटूंगा और नहीं तो जंगली जानवर के सामने अपने आप को परोस दूंगा और हिंसक पशु मार के खा जाएंगे, जीवन लीला खत्म कर दूंगा। आत्महत्या की लालसा से आत्मदेव जी जंगल में आए। बीच जंगल में एक सरोवर के किनारे पेड़ की छाया में अकेले बैठ के रो रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई शेर, कोई सिंह, कोई सर्प, कोई अन्य हिंसक पशु उन पर आक्रमण कर दे। लेकिन आत्मदेव ने अपने जीवन में बहुत जप तप किया है। आज आत्मदेव का पुण्य उनके सामने काल नहीं भेजा, बल्कि काल से बचाने वाले एक महान सिद्ध महात्मा को भेज दिया। एक योगी राज, एक तपस्वी ऋषि उसी रास्ते से निकल रहे थे। महात्मा जी की नजर पड़ी, देखा, उनके सिखा, उनके जनेऊ देख के पहचान गए तो कोई पंडित जी हैं। तो महात्मा जी रुक गए और पूछ बैठे कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि। हे ब्राह्मण देवता, काहे रो रहे हो? कौन सी बलवान चिंता आपको कष्ट दे रही है? अपना दुखड़ा सुनाओ। आत्मदेव ने कहा, मेरे जन्म को धिक्कार है, मैं संतान विहीन मनुष्य हूं। दुनिया हंसती है, दुनिया ताना मारती है, अनेक प्रकार के कुतर्क लोग करते हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं पुत्रहीन मनुष्य हूं, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं तो मरने के लिए जंगल में आऊंगा कि पुत्र विहीन समाज में जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो महात्मा जी समझाने लगे कि इस संसार में अपने अपने प्रारब्ध और कर्मानुसार पुत्र आदि प्राप्त करते हैं। यदि तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है तो उसके लिए रोने धोने दुखी होने की क्या जरूरत है। और हे आत्मदेव जी, राजा सगर के तो 60,000 बेटे थे, लेकिन उन पुत्रों से महाराज सगर को सुख मिला कि दुख मिला? अरे संतते सगरो दुखम, संतान से राजा सगर को दुख मिला था, सुख नहीं मिला था। हे आत्मदेव, ये कैसे आपने मान लिया कि पुत्र से सुख मिलता है? भैया हो, पुत्र पढ़े लिखेगा, नौकरी करेगा, सेवा करने का समय कहाँ है उसके पास, क्यों माँ बाप के पास बैठ के सेवा करेगा? तो कोई जरूरी नहीं पुत्र सुख दे। और होना ना होना ये मनुष्य के अधिकार में नहीं है, तो नारायण की इच्छा और आपके कर्म और संस्कार निश्चित करेंगे। हे आत्मदेव जी, ये जीवन अमूल्य है। आत्महत्या कर लेना, मर जाना, ये समाधान नहीं है। अरे मर जाओगे न तो प्रेत बनोगे, और प्रेत का जीवन बड़ा कष्टकारक होता है। उसकी आयु 10,000 वर्ष होती है। सामान्य मनुष्य तो 100 वर्ष जीता है, लेकिन प्रेत बन गए तो 10,000 वर्ष की दुखद आयु मिलेगी। तो हे आत्मदेव, जीवन का सदुपयोग करो, नष्ट करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि दुनिया हंसती है, लोगों का ताना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो मेरी मानो साधु बन जाओ। साधु सन्यासी बन जाओगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई अपमान नहीं करेगा, बड़े आनंद से जी लोगे। सन्यास ले लो, क्योंकि सन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी, सन्यास भी कोई जीवन है क्या? अरे सन्यासी का रूखा सूखा जीवन ने तो निरर्थक जीवन है। जीवन उत्तम तो गृहस्थ का होता है। जब पत्नी बच्चे सभी अपनी मीठी वाणी से प्रेम से आदर देते हैं,
सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे उत्तम गृहस्थ जीवन से श्रेष्ठ सन्यासी का जीवन नहीं है। क्योंकि सन्यास तो गृहस्थः सरसः लोके सन्यासः शुष्क एव च। सन्यासी का जीवन तो शुष्क जीवन है। सन्यासी के लिए नियम है कि वो घी, तेल, मिर्च, मसाला, नमक का प्रयोग न करे, स्वाद विहीन उबला हुआ भोजन करे, समाज से दूर रहे, गांव में घर में निवास न करे, वृक्ष के नीचे, सरोवर के तट पर, बाग बगीचे में निवास करे। तो सन्यासी का जीवन तो बड़ा जटिल और कठिन होता है। ये भी कोई जीवन है? अरे महात्मा जी, हमारे जीवन में तो सब सुख ही सुख है। जमीन, धन, दौलत, परिवार, मकान सब कुछ सुलभ है। कमी केवल एक बेटे की है, और आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे एक संतान दे दो। मेरी गृहस्थी उजड़ रही है, बस जाएगी। क्योंकि संत की बड़ी महिमा है। संत जन कृपा करें तो विधि का विधान बदल सकते हैं। क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। तो मंत्र में तो इतनी शक्ति है जो मेटत कठिन है, कुअंक भालक है। हमारे भाल माने मस्तक में जो कुअंक, बुरे दुर्भाग्य लिखे हैं, हे संत सदगुरु आप कृपा करो तो विधि का विधान बदल सकते हो। हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो मंत्र प्रभाव से। श्री भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा था, जब राम वनवासी हो गए और गुरु वशिष्ठ ने जब भरत को आज्ञा दी कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ, तेरे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तो रोते हुए भरत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो इतने सामर्थ्य संपन्न सदगुरु हो जो विधि का विधान टाल देते हो। आपके रहते और आपके चाहते राम का वनवास कैसे हो गया? अरे सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी। हे सदगुरुदेव, आप तो विधाता का गति छींक लेते हो। अपने यहाँ की भाषा है ना, असकई कोटारी टेक जही टेकी। आपने जो टांकी लगा दिया उसे कोई टार नहीं पाया, विधाता भी नहीं टार पाए। सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, सो गोसाई जेहि सकई कोटारी टेक जही टेकी, सकई कोटारी टेक जही टेकी। सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी। हे गोसाई, आप तो विधि का विधान पलट देने वाले महापुरुष हो, और आप जैसे समर्थ सदगुरु के रहते मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे आराध्य मेरे बड़े भैया का वनवास कैसे हो गया? ये इतना उलट फेर अयोध्यापुरी में कैसे हुआ? मेरे पिता की अकाल मृत्यु कैसे हो गई? आप तो विधि का विधान बदल देते हो। क्यों रोका नहीं आपने? गुरु वशिष्ठ रो पड़े कि मैं मनुष्य का भाग्य बदल सकता हूं,
भगवान के विधान को बदलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कि उसका मैं नियम बदल सकूं। मेरे प्रयास सामान्य मनुष्य पर लागू होते हैं, परमात्मा की इच्छा को मैं बदल नहीं सकता। ये तो नारायण की इच्छा से जो कुछ हुआ सो हुआ। आज आत्मदेव कह रहे हैं कि हे महात्मन, आप संत हो, आप तो विधि का विधान बदलने में समर्थ हो। यदि मेरे भाग्य में संतान न भी लिखा हो तो भी आप आशीर्वाद दे दो, वरदान दे दो, मेरे जीवन में एक संतान मिल जाए। जिद किया आत्मदेव ने। उस समर्थ सद्गुरु ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया और महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव पुत्र पाने की इच्छा त्याग दो। तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि एक जन्म कौन कहे, आगामी 7 जन्मों तक तेरे कर्म में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तेरे मस्तक में लिखे भाग्य के सारे दृश्य देख लिया, मैंने भाग्य पढ़ लिया। 7 जन्मों तक तेरे कर्म में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अरे 7 जन्मावधि तब पुत्रो नई बच। और हे आत्मदेव, जब 7 जन्मों तक पुत्र विहीन जीवन व्यतीत करना है तुम्हें, तो तुम्हें मैं यदि वरदान भी दे दूं तो वरदान भी व्यर्थ चला जाएगा। भाई हमारे वरदान से यही होता जो अगले जन्म में मिलना थोड़ा पहले मिल जाता, लेकिन जिस प्राणी के जीवन में 7 जन्मों का फासला है, ऐसे व्यक्ति को तो वरदान देना भी व्यर्थ है, कुछ होना नहीं है। कोई उपाय तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता। इसलिए आत्मदेव पुत्र की इच्छा त्याग दो। तो आत्मदेव तुरंत फंसरी लगाने लगे, अपनी ही धोती पेड़ में बांध दिए और कहे, महात्मा जी पुत्र नहीं दोगे न तो तेरे सामने ही फांसी लगा के यहीं पेड़ में झूल जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे मर जाने से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, तो या तो हमें पुत्र दो और नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लो। अब तो गले में फंसरी लगाने लगे। महात्मा जी घबरा गए, क्योंकि संत का स्वभाव है वो अपने नजरों के सामने किसी को मरने नहीं दे सकता। क्योंकि लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। संतों का चित्त माने स्वभाव बड़ा कोमल होता, उनका जीवन जनहित को समर्पित होता है। वो अपने जीते जी किसी को मरते नहीं दे सकते। इसलिए आत्मदेव के सामने कोई विकल्प नहीं था। महात्मा सोचने लगे कि मेरे सामने मेरे रहते कोई मरे, उससे बेहतर है कि चलो मैं ही मर जाऊं, इसे मरने नहीं दूंगा। आत्मदेव से कहा कि तुम मरो मत। अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। अब एकमात्र समाधान है कि मैं ही तेरा बेटा बन जाऊं। ये कोई सामान्य महात्मा नहीं है। जरा कल्पना करो, जो व्यक्ति किसी के 7 जन्मों का भाग्य पढ़ ले रहा है, कल्पना करो महापुरुष कितना श्रेष्ठ होगा, कितने पुण्य और तप साधन संपन्न होगा। ये योगी राज है। और जो योगी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते, उस स्वेच्छानुसार किसी के पेट से जन्म ले सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि चलो इस शरीर को त्याग देते हैं और मैं ही इनका पुत्र बन जाता हूं, और कोई उपाय अब शेष नहीं है। उन्होंने अपने तप बल से, योग बल से फल प्रकट किया और आत्मदेव के कहा कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र मिलेगा।
उस फल के माध्यम से महात्मा जी ने स्वयं को दे दिया। संत गुरुजन कहते हैं कि उस फल को देते ही महात्मा जी का शरीर निष्प्राण होकर जमीन में गिर पड़ा, क्योंकि उस संत ने स्वयं को ही फल के रूप में दे दिया, क्योंकि कोई और उस समाधान बचा ही नहीं था। वो फल लेकर के आत्मदेव खुशी खुशी घर आए। ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के सामने एक महात्मा का बलिदान करा दिया। पत्नी धुंधुली को बुलाया, बड़े खुशी खुशी हंसते हुए कहा, देवी वन प्रांत में एक सिद्ध महापुरुष मिले थे। उस महान ऋषि ने ये दिव्य फल प्रदान किया है और कहा है कि ये फल यदि तुम्हारी पत्नी ग्रहण कर लेगी, भक्षण कर लेगी, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। हे देवी धुंधुली, इस फल को खा लो। धुंधुली के हाथों पर फल रख दिया आत्मदेव ने। फल पाते ही चिंता में पड़ गई धुंधुली और कुतर्क करने लगी। एवं कुतर्क योगेन फलम चाहम न भक्षये। वो सोचने लगी कि मैं फल कैसे खाऊं। अरे इस फल में तो खाली समस्या है। मेरे पति दिन रात एक ही रट लगाए हैं कि संतान मिल जाए, और धुंधुली कहती है कि संतान के चक्कर में पड़ना ही बेकार है, क्योंकि संतान के चक्कर में देह को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। यदि ये फल सही निकला और मैंने खा लिया तो मैं बड़ी खूबसूरत हूं, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरे शरीर का सौंदर्य घट जाएगा। फल भक्षेण गर्भ स्यात् और गर्भेणोदर वर्धिता, तो मेरी सुंदरता घट जाएगी, मेरे शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी, शरीर को कष्ट उठाना पड़ेगा, अधिक से अधिक बेड रेस्ट करने पड़ेंगे। 9 महीने बच्चे को पेट में ढोना पड़ेगा। हमारे गांव में अक्सर डाकू आते हैं, शोर मचता है, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो लोग भय के मारे घर छोड़ के भागते हैं। और मैं जब गर्भिणी हो जाऊंगी तो पेट में बच्चे लेकर के मैं कैसे भागूंगी। रोज पड़ोसियों से झगड़ा लड़ाई करती हूँ, घर में बैठी रहूंगी तो पानी पी पी करके कैसे पड़ोसियों को गाली दूंगी, कैसे उनसे लड़ाई करूंगी, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी समस्या है, मेरे पेट में यदि बच्चा आ गया तो उसके जन्म के समय मेरी ननदें आएंगी, उसे बड़ी चिंता ननद की भी है। ये पता नहीं ननद और भौजाई में कौन सा ये कंपटीशन चलता है। वो कह रही कि मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। मुझ मंद माने भोली भाली का सर्वस्व मेरी ननदें आएंगी, असौर लीपने के नाम पर, बधाई गाने के नाम पर, नेग के नाम पर लूट ले जाएंगी। उसे ये भी चिंता है, इसलिए भी वो संतान को जन्म नहीं देना चाहती है। धुंधुली कहती है कि बांझिन से ज्यादा सुखी तो कोई है नहीं। अरे बच्चे के जन्म का समय आएगा तो बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। मैं सुकुमारी ये सारा कष्ट कैसे झेलूंगी, मेरे बस का नहीं है। मान लो बच्चे का जन्म भी हो जाए तो 4-5 साल तक बच्चा माँ बाप के ही गोद में खेलता है। माँ को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती है, नहलाने पड़ते, धोने पड़ते, दिन रात उसके पीछे लगना पड़ता है। तो इतना कष्ट मुझे ही झेलना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि मैं बांझिन रहूं। राम राम, इस संतान के चक्कर में पड़ना ही बेकार है, इसके चक्कर में तो देह को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। धुंधुली कुतर्क करने लगी। जरा कल्पना करो धुंधुली का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यदि धुंधुली ये फल खा लेती तो एक ऐसे महापुरुष को जन्म देती जो 7 जन्म का भविष्य बताने में समर्थ है।
और इतने बड़े महापुरुष को अपने पेट से जन्म दे देती तो धुंधुली भी पूज्य हो जाती। आखिर धुंधुली इतनी निंद्य है कि उसके बाद किसी ने अपने बेटी का नाम धुंधुली नहीं रखा। रखा क्या? ये नाम बड़ा निंद्य है, क्योंकि उसने गोकर्ण को अपने पेट से जन्म नहीं दिया, धुंधुकारी जैसे नालायक को जन्म दिया। और नालायक पुत्र को जन्म देने के नाते आज तक निंदा की पात्र बनी हुई है धुंधुली। मेरे कहने का मतलब कि अभागों के जीवन में भी कभी कभी सौभाग्य के क्षण आते हैं। ये फल के रूप में सौभाग्य ही तो आया था। ये फल खा लेती तो आज पूजी जाती, बड़े आदर से धुंधुली का नाम लिया जाता, लेकिन उसके पापों ने, उसके कुतर्कों ने, उसकी दुर्बुद्धि ने फल नहीं खाने दिया। पड़ोस की उसकी सहेली आई, ये दुखड़ा सुनाने लगी कि मेरे पति फल ले आए, कहते खाने से पुत्र होगा, क्या करूं? तो वो भी इसके हाँ में मिलाने लगी कि बहन जी चक्कर में मत पड़ना, बड़ी दुर्दशा है, मैं झेल रही हूं, मेरे घर में बड़ी जनसंख्या है, और तुम तो पढ़ना मत, तू इतना कष्ट झेल नहीं पाएगी, तू तो मर जाएगी। एक काम कर, अपनी गैया बांझिन है, ये फल खिला के जरा देख लिया जाए फल में चमत्कार है कि नहीं। और मेरे घर में जनसंख्या अधिक है, एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तुम पैसे वाली थोड़ी व्यवस्था रखो, समय आएगा तो मैं अपने ही बच्चा तुम्हें दे दूंगी, या तुम्हें बिना कष्ट उठाए ही पुत्र मिल जाएगा। मैं तेरे घर की दासी बन जाऊंगी, सारा टहल भी करूंगी, बच्चे की सेवा भी करूंगी, और तुम बिना कष्ट उठाए ही माँ कही जाओगी। ये ज्यादा रास्ता ठीक है। धुंधुली स्वीकार कर ली और वो फल गौ माता को खिला दिया। फलमर्पय धेन्वे त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम। गौ माता भाग्यशालिनी बन गई। उस गौ माता के पेट में 7 जन्मों का भविष्य बताने वाले महापुरुष निवास करने लगे। 7 महीना बीतते बीतते पड़ोसन के बालक का जन्म हुआ। बड़ी गोपनीयता, कोई कुछ जान ना सका। उसने गोपनीय रीति से अपने बच्चे को धुंधुली के गोद में रख दिया। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आत्मदेव बड़े खुश हुए कि मेरे घर बच्चे का जन्म हुआ। अब तो बधाई बजने लगी, नेक बटने लगा, मिठाइयां बटने लगी, चारों ओर खुशी का वातावरण आया। आत्मदेव ने सोचा चलो मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम धरते हैं। चूंकि ब्राह्मण में पिता ही नामकरण करता है, यदि पिता के द्वारा बच्चे का नामकरण हो तो उत्तम माना जाता है, और पिता के नाम से जुड़ा हो बालक का नाम तो ज्यादा उत्तम है। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। पूजा पाठ करके जब बच्चे का नामकरण करने लगे तो नाम रखने के पहले धुंधुली ने पूछा कि क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा बेटे का नाम धरने जा रहा हूं। धुंधुली ने कहा बेटा मेरा नाम आप रखोगे? ये कहाँ का नियम है, मैं नाम रखूंगी। वो तो जिद्दी थी। आत्मदेव ने कहा रे देवी, तेरे माँ बाप तुम्हारा नाम चौपट कर दिया, तू नाम रखेगी ना तो बेटे का भी नाम बिगाड़ देगी। धुंधुली ने कहा कुछ नहीं, मेरा नाम धुंधु तो हमारे बेटवा का नाम धुंधुकारी। नाम मात्र प्रतिष्ठितम, माँ ने धुंधुकारी नाम रख दिया। क्या करें बेचारे, पछताते रह गए। 3 महीना बीतने पर गऊ माँ के पेट से एक बड़ा खूबसूरत बालक जन्म लिया। जैसे सुवर्ण चमकता है उसी तरह गऊ माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लिया वो मनुष्य के बच्चे जैसा था। दिव्य तेज था, अद्भुत शोभा थी उस बालक के चेहरे पर, केवल कान गाय के तरह थोड़े लंबे थे। आत्मदेव खुश हो गए कि धन्य हो विधाता, मैं एक बच्चे को तरस रहा था और परमात्मा ने तो मुझे 2-2 बेटा दे दिया। मेरी गौ माता ने भी मानव बालक को जन्म दिया है।
मैं धन्य हो गया। अपने बेटे का तो नाम नहीं रख पाए थे, लेकिन गौ माँ के पेट से जो बालक जन्म लिया उसका जात कर्म संस्कार और नामकरण किया, उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। दोनों बच्चों का लालन पालन होने लगा, थोड़े बड़े हुए। दोनों बच्चों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। अरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो पंडित और ज्ञानी जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन धुंधुकारी महाखल था। शुरू है खुरापाती, माँ बाप को कभी चैन से जीने नहीं दिया। कुछ बच्चे बड़े खुरापाती होते हैं, एक क्षण चैन से नहीं बैठते। अच्छा, उसे महाखल कहा। एक खल शब्द बोलिए न तो जीभ को बोलने में भी कठिनाई होती है। सोचिए, जो बोलने में इतना टेढ़ा है, जीभ को टेढ़ा कर देता है, उस स्वभाव में कितने खुरापाती होते होंगे बच्चे। दुई अक्षर है खल, यानी जो खाली खाएं और लड़ें। ये दो ही काम जिससे आता है, जो करते हैं, ऐसे स्वभाव वालों को खल कहा जाता है। एक खल जिसका खाते हैं ना, उससे भी लड़ जाते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं है, इसीलिए तो उनको खल कहा जाता है। तो धुंधुकारी महाखलः, लोगों को कष्ट देने लगा धुंधुकारी। थोड़े बड़े होने पर गोकर्ण जी अलग कुटिया बना के वहीं निवास करने लगे, क्योंकि कुसंग में रहना ठीक नहीं। कौन कुसंगति पाई न साई, 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 रहन नीच मते चतुराई, कुसंग बड़ों बड़ों को पतन के गर्त में लेके चला जाता है। गोकर्ण ने सोचा, इस दुष्ट धुंधुकारी से दूर रहना ही ठीक है। अलग एकांत निवास करने लगे। धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, सयाना हुआ, तो संसार के सारे दुर्गुण उसमें आ गए। कोई कुकर्म, कोई पाप कर्म बाकी नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने। एक दिन अपने पिताजी की अच्छे से पिटाई किया। एकदा पितर उताड्य, जितना सोना चांदी जमीन में छुपा छुपा के गाड़ के रखे थे, पिटाई करके सब छीन लिया। आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई, रोने लगे कि ऐसे पूत से भला तो मेरा निसंतानी जीवन था। मैं हाय हाय कर रहा था बेटे के लिए, अरे जिस बेटे के लिए मैंने मकान बनाया, जिसके लिए मैंने जमीन और जायदाद बनाई, जिसके लिए मैंने एक एक कौड़ी संग्रह किया कि मेरे बाल बच्चों को इससे सुख सुविधा मिलेगा, शक्ति भर अच्छा से अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, जो मांगा वह दिया। लेकिन देखो तो, जिसके लिए दिन रात सोचता हूं, जिसके लिए दिन रात लगा हूं, और वही औलाद डंडे मार रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। बड़ी पीड़ा हुई। आत्मदेव ने तत्क्षण घर त्याग दिया। अच्छा, आत्मदेव की यही अच्छाई है, घर में माहौल बिगड़ जाए, वातावरण बिगड़ जाए, तो वैसे घर और परिवार से दूर हो जाना चाहिए। नरक तुल्य जीवन क्यों जिया जाए। भैया हो, बुढ़ापा बिगड़ गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा, अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले से ऐसी व्यवस्था बनाओ कि बुढ़ापा बिगड़े मत। बच्चों में संस्कार दीजिए।
आज आत्मदेव पत्नी पुत्र को त्याग करके रोते बिलखते घर से चल पड़े, लेकिन अब बुढ़ापे में मरते घड़ी कहां जाएंगे? अब विकल्प क्या बचा? अब इस बुढ़ापे में कौन इनकी सेवा करेगा? धन दौलत तो बच्चों ने उपयोग किया, और अब इस कंगाल को कौन पूछने वाला है? आत्मदेव और कहीं न जा करके अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के पास गए। पिता की पीड़ा और दुख देख करके गोकर्ण जी को बड़ी दया आई। आके पिताजी के आंसू पोंछे, उनको बड़ा सुंदर शिक्षा दिया गोकर्ण जी ने। सोचिए एक बेटा कितना सुंदर शिक्षा दे रहा अपने पिता को। गोकर्ण जी ले आके समझाए कि हे पिताजी, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, मतलब से लोग पूछते हैं, बिना मतलब के इस संसार में कोई किसी से जुड़ता नहीं है। इस स्वार्थ ही है जो सब किसी को एक दूसरे से जोड़े हुए है। यहां तो स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। हे पिताजी, जिन पेड़ों में फल होता ना, तो उस फल को खाने के लिए हर दिशा से अनेकों पक्षियां आते हैं, लेकिन पेड़ का फल जब झड़ जाता है तो पक्षियों का समूह भीड़ आना बंद कर देती है। फूलों से भंवरा बहुत प्यार करता है, लेकिन वही फूल जब मुरझा जाता है तो भंवरा भूल के भी मुरझाए फूल पर नहीं जाता। जंगल से हिरन बड़ा प्यार करता है, लेकिन उसी जंगल में आग लगती है तो हिरन उस जंगल को जलता छोड़ के दूसरे दिशा में चला जाता है। अरे बनते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी आ जाए तो खासम खास रिश्तेदार भी किनारे हो जाते हैं, कहते समय नहीं मिला तेरे दरवाजे पर आने का। ये बड़े बड़े नाते रिश्ते भी धन दौलत के अनुसार ही, पद प्रतिष्ठा के अनुसार ही जुड़ते हैं एक दूसरे से। बड़े आदमियों के हजारों रिश्तेदार होते हैं। तो सर्वम कार्य बसा जनो ही रमते कस्यास्ति को वल्लभ। हे पूज्य पिताजी, जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे ना, ये धन दौलत मकान दुकान एक को आपके काम नहीं आएगा। ये तो धनानि भूमौ, जितना धन संग्रह किए हो जीवन भर, ये सब इसी भूमि पर इसी दुनिया में छोड़ के जाना एक दिन। अब पशवश्च गोष्ठे, जो पशु पक्षी पाल रखे हो गौशाला तक गौ माता रह जाएगी। घर की स्त्रियां के दुनिया छोड़ के चले जाओगे, कुछ देर रोग आकर के दरवाजे तक रह जाएंगी। जो अपने प्रियजन हैं, पुत्रादिक हैं, वो बड़ा करेंगे तो कंधे पर आपका मृत शरीर शमशान घाट तक पहुंचा देंगे। इस शरीर भी तब तक दिखाई देगा जब तक चिता पर आग नहीं लगेगा। जब चिता पर आग लगा दिया जाएगा ना, तो उसके तो आगे अरे भजन ही है साथी। उसके आगे तो केवल आपका सत्कर्म ही काम आएगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला 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 रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। उसके तो आगे भजन ही है साथी, उसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा,
हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला 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 रहेगा। तो इस दुनिया से जाओगे तो पुण्य ही आपके काम आएंगे, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। ये दुनिया कंगाल है। सांसारिक धन संपदा ये असली धन नहीं है। ये धन तो दुनिया छोड़ के जाओगे तो धन आपसे छूट जाएगा, एक काम नहीं आएगा। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, वो अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया। अपने आप को बड़ा चतुर मानता था। लोग कहें भाई साहब बड़ा धन संग्रह किए हो, कुछ दान पुण्य करो, तो कहें कोई मर रहा हूं क्या अभी? अरे मरने लगूंगा तो दान पुण्य कर लूंगा। पहले दान पुण्य कर लूं तो पता चले भगवान भूल भुला जाए। मरने लगूंगा तब दान करूंगा, तुरंत का मैटर रहेगा, भगवान को याद रहेगा, इधर दिया उधर गए। तो मैं मरने लगूंगा तब दान पुण्य करूंगा। सब अपने मुट्ठी में रखता हूं। तो जहां सोते थे अपने मुड़वारी ही तिजोरी लगवा रखे थे दीवार के अंदर। उन्होंने कहा सब मुट्ठी में रखता हूं, जब लगेगा कि मरने वाला हूं फटाफट तिजोरी खोल के सब लुटा दूंगा। लेकिन जब मरने की घड़ी आई न, तो मरने के पहले ही एक दिन अचानक दौरा पड़ा। स्थिति ये हुई कि आवाज बंद हो गई, शरीर कांपने लगा, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अब बेचारे छटपटाए। कोई आवे मिलने, हाल चाल पूछे क्या चाहते हो, तो बेचारे की आवाज न निकले, देवलिया ठोकें। दीवार ठोकते थे। तो लोग पूछें उनके बच्चों से कि आपके पिताजी दीवार क्यों ठोक रहे हैं, तो बच्चे तो जानते थे। लेकिन बच्चे सोचने लगे कि बुढ़ा तो जा ही रहा है, अब ये धन काहे बर्बाद किया जाए। तो बच्चे लोग कहें कि पिताजी ये दिवलिया ठोक के यही कहते हैं कि अब कहाँ कुछ बचा है, बनाने उनाने में खर्च हो गया। कह रहे हैं कि मैंने घर द्वार बनवा दिया, सब खत्म है, अब कुछ बचा नहीं है। बच्चों ने सोचा कि इसे जाने दो, अब काहे बर्बाद किया जाए धन दौलत। आखिर बेचारे खाली खाली चले गए। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठी, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे
धर्मानुगो गक्षति जीवैका। इसलिए भैया हो समय के पहले ही नित्य भगवान का सुमिरन कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ ईश्वर का भजन कर लो, वही आपका सच्चा धन है। दुनिया छोड़ के जाओगे ये पुण्य ही तेरे काम आएंगे, सांसारिक एक वस्तु उस दिन काम नहीं आएगी। इसलिए हे पूज्य पिताश्री, अब एक काम करो, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा शिवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब धर्मम भजस्व, धर्मम माने भगवान का भजन कर, सततम अब रट लगा ले, केवल भगवान याद आए। अत्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्मान जो प्रपंच खोपड़ी पर लादे घूम रहे हो ना, इसको त्याग दो। बुढ़ापे में भी चाबी का गुच्छा लेके नहीं घूमना चाहिए, वो सौंप देना चाहिए बच्चों को, बहुओं को कि अब संभालो अपना प्रपंच। चूंकि 50 की आयु हो जाए तो गिनती में बन शब्द आ जाता है, आता है कि नहीं? 51, 52, 53, ये बन बन बार बार याद दिला रहा है कि अब वानप्रस्थ वाली उम्र आ गई। अब समझ जा, नहीं समझेगा ना तो 60 के बाद 60 वाली गिनती शुरू होती है। फिर तो 61, यानी अब 1 नंबर का 60 है। अभी भी प्रपंच में, अभी भी खुरापाती में लगा है। संसारी व्यक्ति बार बार भगवान नोटिस देते हैं पर समझ नहीं पाता। ये काल का नोटिस है, पहले तो काले बालों को सफेद करते हैं भगवान, ये नोटिस है कि अब समझ जा, देख ये बाल संकेत देते हैं कि मैं काले से सफेद हो गया, मैंने अपने आप को बदल लिया, अब तू भी बदल ले अपने आप को, तेरी भी आयु अब बढ़ गई, अब अपने आप को बदल ले। ये बाल संकेत देते हैं, हम उसका संकेत नहीं समझते। अब तो लोग ज्यों सफेद होता तुरंत रंग लेते हैं। फिर भगवान आंखों की रोशनी कम करते हैं। ये दूसरा नोटिस है, समझ जा, तो लोग खुलवा लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं। एक आदमी कहा कि भगवान ने कान काहे बना दिया? अच्छा, कान तो खाली छेद से सुना जाता है, टोपा काहे लगा दिया? इसकी क्या जरूरत थी? एक महात्मा जी ने कहा, भगवान ही टोपा नहीं लगाते, चश्मा कहाँ धरा था? भगवान तो बहुत कुछ सोच के पहले से व्यवस्था किए थे कि चश्मा लगाना पड़े तो कान पर ही रखना होगा। कानों को बहरा करके संकेत देते हैं, कब सुना ही नहीं पड़ रहा, नोटिस समझ जा, माला उठा ले, राम राम कर। पाँव को कमजोर कर देते, जोड़ जोड़ में पीड़ा होने लगती, दर्द होने लगता, बुढ़ापा जन्य अनेक कठिनाइयां शरीर में आने लगती हैं, सब नोटिस ही तो है। और फिर भी जब नहीं समझते हैं तब जमराज भेजे जाते हैं कि जबरदस्ती कोठरी खाली कराओ, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। ये कोठरी किराए की कोठरी है, अब किराए वाली कोठरी कोई कब्जा कर सकता है क्या? एक दिन मालिक जरूर धक्का मार के निकालेगा। प्रेम से खाली कर दो। संत लोग शरीर छोड़ते हैं, संसारी छोड़ता नहीं है। जमराज आते हैं, दल बल से छोड़वाते हैं। जैसे प्रेम से कोई घर नहीं छोड़ता, फिर प्रशासन आता खाली कराने के लिए। जमराज आते फौज लेके खाली कराने, और खाली कराते हैं। तो पिताजी धर्मम भजस्व, भगवान का भजन करो, प्रपंच त्याग दो। चूंकि बुढ़ापा आ गया, अब बच्चे सयाने हो गए, वो संभालना जैसे चाहें। एक सेठ जी बड़े दुखी, कहते मेरे बेटे बड़े नालायक हैं, हम नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे मेरी गृहस्थी चलेगी।
एक महात्मा जी से रोना रो रहे थे कि बच्चे नालायक हैं, हम चले जाएंगे सब बिला जाएंगे। तो महात्मा जी हंसने लगे कि तेरे सहारे दुनिया नहीं चल रही है, तू चला जा, देख सब चलता रहेगा, एक काम रुकेगा नहीं। चलाने वाले भगवान है, तू कौन होता? एक काम कर, एक दिन तू अचानक घर छोड़ के चला जा, देख चलता है कि नहीं। तो उसने परीक्षा लेने के लिए घर त्याग दिया, बिना बताए चल दिया कहीं। बच्चों ने कुछ दिन बड़े परिश्रम से खोजा, नहीं मिले तो उन्हें मृत समझ के उनके नाम पर भोज भंडारा कर दिया और बच्चे सब काम धंधा संभाल लिए, चलने लगा। बरसों बाद आके देखा तो सब ठाट से चल रहा। बच्चों ने देखा, अरे ये व्यक्ति का तो हम काम क्रिया कर दिए, कहां से जिंदा आ गया। लोगों ने सोचा कहीं प्रेत तो नहीं ना गया, खदेड़ने लगे, कहां से आया, घर में मत घुसना। आके महात्मा जी से रोने लगा कि बा गुरुदेव, ये तो सब चल रहा, ही दुनिया कहीं रुकी नहीं है, ये तो मेरा भ्रम था। अब तो हमें पहचानने से मना कर रहे हैं, हमें भूत कह के घर से भगा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि अब बढ़िया मौका है, तू तो छोड़ ही दे घर, अब तो भगवान का भजन कर। देख दुनिया चल रही है, वो तेरे आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो परमात्मा चलाने वाले हैं, मनुष्य कौन होता है ये जिम्मेदारी कहने वाला कि हमारे बिना नहीं दुनिया चलेगी। तो सेवस्व साधु पुरुषान, जो सज्जन लोग हों उनके संग बैठो। अजहि काम तृष्णाम, अपनी तृष्णा और कामना जो दुर्गुण है उन्हें त्यागने की कोशिश कर। और तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अरे दूसरों का दोष गुण सुनना बंद कर दो। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, गांव में 4 लोग 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है कि पूरे गांव की कहानी चालू हो जाती है। फलनवा ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसका परिवार ऐसा है, दुनिया भर की निंदा बुराई शुरू होती है। घंटों घंटों लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, इसको बतरस बोलते हैं। औरतें बड़ा जल्दी चालू हो जाती हैं, इतनी कहानी और इतना क्या क्या सुनाएंगी, घंटों घंटों ही चलेगा क्रम। ये बड़ा व्यर्थ का प्रपंच है, इसको बतरस बोलते हैं कि कोई प्रपंच बतियावे बैठ के सुने। उसमें भी रस मिलता तभी तो लोग सुनते हैं। ये बतरस बड़ा पतन का कारण है। आज गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि दूसरों की निंदा बुराई सुनना एकदम छोड़ दो, बैठो ही मत जहां निंदा बुराई सुनाई जाती हो, त्याग दो ऐसे व्यक्ति का समूह, ऐसे लोगों का संग। और से
श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे पिताजी सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। अब तो भगवान की सेवा और कथा में अपना मन निरंतर के लिए लगाओ और भगवान का चरित्र सुनते समझते उन्हीं का ध्यान लगाते अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। गोकर्ण जी की महत्वपूर्ण ये ज्ञान भरी वाणी सुनकर के आत्मदेव जी को बड़ी संतुष्टि मिले। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अध्ययन करने लगे। कृष्ण चरित्र का चिंतन करते करते भगवान कृष्ण के ध्यान और सुमिरन में आत्मदेव का जीवन परिपूर्ण हो गया। धुंधुली और धुंधुकारी घर में निवास करने लगे। धुंधुकारी अपनी मां धुंधुली को मारने पीटने लगा। धन मांगने लगा। जितना सोना चांदी जमीन में गाड़ के छुपा छुपा के रखी थी सब छीन लिया। बेचारी एकदम कंगाल हो गई। सारे जेवर गहने बेच डाला, खा पी के नष्ट कर दिया। धुंधुकारी ने कहा, माँ कल मेरे लिए यदि सोने चांदी का प्रबंध नहीं करेगी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात में सोई और चिंता में पड़ गई कि अब तो कुछ बचा नहीं है, मांगेगा कुछ दे नहीं पाऊंगी तो मार डालेगा। क्या करूं? चलो घर छोड़ के भाग जाती हूं। आधी रात को अंधेरे में बिस्तर से उठी और जंगल की ओर भागने लगी धुंधुली। मार्ग में कुआं था, अंधेरे में देख नहीं पाई, उसी कुआं में गिर गई और उसी में डूब के तड़प तड़प के मर गई धुंधुली। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया। जमीन जायदाद बेच बेच के जो कुछ धन पाया वैश्याओं के कुसंग में पड़ गया। 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आके रख लिया। ये पानी बधुए हैं, उन्हें तो पैसा चाहिए। जब तक धन दौलत मिलने लगा तब तक वो आदर सत्कार करने लगी। जब सारा धन दौलत नष्ट हो गया धुंधुकारी चोरी करने लगा। अब तो डकैती डालने लगा। एक दिन राजा के खजाने में चोरी करके असरफियां ले आया, कीमती रत्न लाए, वैश्याओं को दिया। वो सब बड़ी खुश हुई, लेकिन सोचने लगी कि उसका आदमी ये चोर है और किसी दिन पकड़ा गया तो इसकी पिटाई होगी तो पोल पट्टी हम लोगों की भी खोलेगा। अब फिर तो धन दौलत भी जाएगा और हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। राजा न जाने कौन सा दंड देंगे। तो इस आदमी के साथ रहना अब सुरक्षित नहीं है। एक काम करते हैं, इसको मार डालते हैं, क्योंकि जब तक जिएगा जान छोड़ेगा नहीं, पीछे लगा रहेगा। अब इसको रास्ते से हटाने के लिए मार देना ही उचित है। 5 वैश्याएं आपस में मंत्रणा करके विचार बना ली। एक दिन नशा में चूर होके घर में आया, चारपाई में रस्सियों में बांध दिया हाथ पैर। अब वो बेचारा हिल डुल न पा, बिस्तर में पड़ा है। मारने लगी 5 मिलकर के, चिल्लाने लगा वह। वैश्याएं सोची कि इसके चिल्लाने से कहीं पड़ोसी घर में न आ जाए। तो घर में आग जल रहा था, चूल्हा में जलती हुई लकड़ी लेके आई और वो जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में ठूंस दिया। जल गया उसका मुंह और तड़प तड़प करके धुंधुकारी मर गया। जितना कुछ धन दौलत था सब कुछ लूट उट करके 5 वैश्याएं उसका घर छोड़ के चली गई। लोगों ने कुछ दिन बीतने पर इस घर को सन्नाटा देख के दुर्गंध आ
पर की जय हो। कल से थोड़ा सावधान रहें। ये जनरेटर वाला इतना खुरापात क्यों कर रहा है? सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो प्रभु का नाम। तब फिर बोलो प्रभु का नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। उसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 गोकर्ण जी को पता चला, आए धुंधुकारी के मृत शरीर का संस्कार किया। गोकर्ण सोचने लगे, इस परिवार का बच्चा हूं, मेरा परिवार है। मेरे पिता भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, भाई भी नहीं रहा। लायक संतान का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार के उपाय करे। गोकर्ण जी पूर्वजों के उद्धार की कामना से सबसे पहले गया तीर्थ की यात्रा की और गया धाम में जाकर के बड़े विधि विधान से श्राद्ध संपन्न किया। जगन्नाथपुरी की यात्रा की, वहां भी श्राद्ध संपन्न किया समुद्र तट पर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गोमुख की यात्रा की। हर जगह जा जा करके अपने पितरों के उद्धार की कामना से श्राद्ध के सत्कर्म पूर्ण किए। द्वारिकापुरी, रामेश्वरम की यात्रा की। गोवर्धन और नंदीग्राम में जाकर के पिंडदान के माध्यम से अपने पितरों के उद्धार के सारे उपाय पूर्ण किया गोकर्ण जी ने। बरसों तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब लौटे गोकर्ण जी तो अपने उसी पुराने घर में साफ सफाई किया और एक कोने में कंबल बिछा के गंगा मैया का जल और प्रसाद सिरहाने रख के सो गए। नींद आई आधी रात को, प्रेत बना धुंधुकारी प्रकट हो गया। हाथी बन करके गरजने लगा, क्षण भर में सिंह बन के दहाड़ने लगा, अगले ही क्षण सुअरा बन गया।
फिर कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, भालू बन गया, अनेक रूप उसने बदला क्षण क्षण। महापुरुष ज्ञानी गोकर्ण जी को समझने में देर नहीं लगी, समझ गए तो भयंकर प्रेत है। गंगा जल हाथ में लेके मंत्र पढ़ के उस दिशा में जल फेंकते ही वो प्रेतात्मा स्थिर होकर रोने लगा। पूछा गोकर्ण जी ने, कस्तम उग्र तरह घोरा, ये भयानक डरावना रूप लेके मेरे सामने आके डरा रहे कौन हो, परिचय दो। रोते बिलखते उस प्रेतात्मा ने उत्तर दिया कि अहम भ्राता त्वदीयोसी धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे गोकर्ण जी, बड़ा भाई हूं आपका। धुंधुकारी मेरा नाम है। अपने कुकर्मों और पाप कर्मों के कारण मैं प्रेत बन गया हूं। हे मेरे पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत सज्जन ज्ञानी भैया, मेरे उद्धार का उपाय करो। मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं। प्रेत शरीर में मुझे बड़ी पीड़ा हो रही, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप धुंधुकारी नहीं हो सकते हो। चूंकि धुंधुकारी को तो मैं गया धाम में स्थान दे चुका। मैं तो बैठा आया, मैंने तो उनके निमित्त श्राद्ध करके भगवान विष्णु के चरणों में विष्णुपाद जी में समर्पित कर दिया। मैंने ब्रह्म कपाली पर आपके लिए श्राद्ध कर दिया। तो आप कोई अन्य प्रेत हो, सही परिचय दो, कौन हो। धुंधुकारी ने कहा 100 बार गया धाम जाओगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। मेरे उद्धार का उपाय करो। गोकर्ण जी को बड़ी चिंता हुई। क्या कि ऋषि श्राद्ध संस्कार से पिता आत्मदेव मुक्त हो गए, माता धुंधुली की गति हो गई, धुंधुकारी की क्यों नहीं हुई। रात भर सोचते रहे। प्रातःकाल भोर में नहा धो के पूजा में ध्यान में बैठे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी के गुरु सूर्य भगवान हैं। गोकर्ण जी गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। सूर्योदय हुआ। उन्होंने उपस्थान करते हुए सूर्य का रथ रोक दिया, स्तंभन कर दिया अपने मंत्र और ध्यान के प्रभाव से। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण ने भगवान भास्कर को प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिण। हे भगवान सूर्य, आपसे बड़ा इस संसार का साक्षी अन्य कोई देवता नहीं है। दिन भर प्रकाश दे करके आप सबकी सच्चाई जानते हो। तो हे जगत साक्षी भगवान भास्कर, हम पर कृपा करो और हमें मार्गदर्शन करो। मेरे भाई धुंधुकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? कैसे होगा इनका उद्धार? मैंने सभी तीर्थों में इनके निमित्त श्राद्ध किया और ये कह रहे हैं कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्में न भविष्यति। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, श्राद्ध से धुंधुकारी की मुक्ति नहीं होनी है। इसलिए नहीं होनी है, यद्यपि जीव के उद्धार के लिए श्राद्ध से उत्तम कोई साधन नहीं है। देखिए, जब श्राद्ध किया जाता है तो उसमें अपना गोत्र और अपने संबंध जोड़ के तब पिंडदान दिया जाता है। गोकर्ण जी पंडित और ज्ञानी हैं, उनसे कर्मकांड में कोई त्रुटि हुई हो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चूंकि ज्ञानी और विद्वान से, पंडित से त्रुटि क्यों होगी? वो तो विशेषज्ञ है उस विषय का। तो कमी कहां से रह गई? कमी जानते क्यों रह गई?
देखिए, श्राद्ध कर्म संकल्प पे आधारित है। संकल्प में अपनी गोत्र और जाति जोड़ करके संकल्प दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। गोकर्ण जी बार बार अपना गोत्र और अपना भाई कह करके उसे श्राद्ध दे रहे थे, लेकिन सही सही बताओ, धुंधुकारी इनके खून खानदान का है क्या? इनके गोत्र जाति का है क्या? माँ इतनी गोपनीयता बरती कि कोई जान नहीं पाया क्या है मामला। अच्छा, जब वो इनके खून खानदान का ही नहीं है, इनके गोत्र जाति का ही नहीं है, रिश्ते में इनका भाई भी नहीं है, तो संकल्प करने पर वो संकल्प की योजना में आया क्या? और जब वो संकल्प के भाव से जुड़ा ही नहीं, तो संकल्प करके जो दिया गया वह भी उसे मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं तो वो दिया कैसे हो? भगवान सूर्य ने कहा कि ये तेरे गोत्र जाति तेरे परिवार का व्यक्ति है ही नहीं, श्राद्ध मार्ग से इसकी गति नहीं होनी है। अब एक समाधान है,